महुआ मोइत्रा का नाम सुनते ही अब एक सवाल उठता है, क्या ये लेडी पार्लियामेंट की सबसे आउटस्पोकन एंड फेयरलेस आवाज है या फिर एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो अपने शब्दों से हमेशा तूफान खड़ा करती है। वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर से इलेक्टेड टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा फिर से एक ऐसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बीचों बीच आ गई है जहां उनके शब्दों का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि दिल्ली तक गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या उन्होंने सिर्फ एक मेटाफोर यूज किया था या फिर सच में उन्होंने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स की रेखा तोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात कि इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर चलने वाली इस पॉलिटिकल खेल में असली जिम्मेदार कौन है, सेंटर और स्टेट। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने फिर एक बार एक ऐसा बयान दिया जिसने वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल टेम्परेचर को उबाल कर रख दिया। नाडिया डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया और सीधा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को टारगेट किया। उन्होंने कहा, दे आर रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेटर्स बट द बॉर्डर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय 5 फोर्सेस एंड दैट इज डायरेक्टली द होम मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन अपने आप में एक लेजिटिमेट क्रिटिक लगती है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा उसने पूरे देश में तूफान ला दिया। शी सेड, if we don't have anyone to protect our borders, if people from another country are entering every day, if our citizens complain that infiltrators are eyeing our mothers and sisters and snatching our lands, then the first thing you should do is cut Amit Shah's head and put it on your table। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, होम मिनिस्टर का सर काट दीजिए। इस रिमार्क का वीडियो तुरंत वायरल हो गया और बीजेपी ने ये सुनते ही टीएमसी पर अटैक कर दिया। कृष्णा नगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में संदीप मजुमदार नाम से एक लोकल रेजिडेंट ने कंप्लेंट फाइल कर दी है। यहाँ तक कि बीजेपी द्वारा भी एक कंप्लेंट पुलिस में फाइल कर दी गई है। बीजेपी के वेटरन राहुल सिन्हा ने कहा, द डिसटेस्टफुल एंड ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स ओनली रिफ्लेक्ट द माइंडसेट ऑफ द पर्सन एंड द टीएमसी। We would like to know, is this official line of the TMC? If not, they must tender an apology and initiate action against मोइत्रा। मतलब एक तरफ उन्होंने महुआ को टारगेट किया और साथ ही टीएमसी को भी प्रेशर में ला दिया। एमपी महुआ मोइत्रा ने खुद भी चुप रहने का नाम नहीं लिया है। अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ बीजेपी ट्रोल सेल, पिक वन इशू, give it to all resident tweets and an A instead of an I would be just as well and make it viral on social media। और फिर एक और सार्कास्टिक ट्वीट ड्रॉप करते हुए उन्होंने कहा, today's theme is महुआ मोइत्रा's off with his head metaphor, long live my infamy, guys love it। यानी वो अपना ब्रांड एक अनअपोलोजेटिक फेयरलेस ऑपोजिशन लीडर के रूप में और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि ये कंट्रोवर्सी एक ऐसे वक्त पर आई है जब इन्फिल्ट्रेशन का इशू खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। फ्राइडे को बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने इस पीआईएल को सुना है जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन पर सवाल उठाए गए। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक शॉकिंग एग्जांपल दिया कि एक बंगाली स्पीकिंग वुमेन को बिना प्रॉपर नेशनैलिटी डिटर्मिनेशन के बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया गया, जहां अब वो इंडियन सिटीजन के रूप में अरेस्ट हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर तुरंत रिमार्क किया, देयर आर मेनी फैक्चुअल इश्यूज हियर, अ हेबियस कॉर्पस प्ली कैन नॉट बी एडजर्न जस्ट बिकॉज दिस केस इज पेंडिंग। वी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू हियर इट प्रॉम्प्टली एंड आल्सो डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ड्यू प्रोसेस के बिना किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रशांत भूषण ने पॉइंटेडली पूछा, बट मीनवाइल हाउ कैन एनीवन बी एक्सपेल्ड एज अ नॉन सिटीजन विदाउट प्रॉपर लीगल डिटर्मिनेशन। ये आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है। एसजी तुषार मेहता ने इस पर नेशनलिस्ट स्टांस लिया और कहा दैट इंडिया हैज अ सिस्टम इन प्लेस एंड इलीगल इमिग्रेंट्स कैन नॉट स्टे एंड यूज आवर रिसोर्सेज व्हिच वी कैन डाइवर्ट टुवर्ड्स आवर ओन सिटीजंस बेनिफिट। ये सबमिशन बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन से परफेक्टली अलाइन था। कोर्ट रूम में एक और क्रूशियल एक्सचेंज हुआ जब जस्टिस बागची ने पूछा, द पिटीशन सजेस्ट अ बायस ट्रीटिंग पीपल एज फॉरेनर्स मेयरली बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, कैन दिस प्रिजम्पशन होल्ड। ये एक फंडामेंटल पॉइंट है क्योंकि बंगाल में बंगाली बोलना कोई प्रूफ ऑफ फॉरेन ओरिजिन नहीं है। लेकिन एसजी मेहता ने तुरंत इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के स्केल और ऑर्गेनाइज रैकेट्स की बात उठाई। जस्टिस कांत ने एक थिन डिस्टिंक्शन ड्रॉ की, ये कहते हुए that pushing back those trying to enter illegally may be one thing, but if someone is presumed to have already entered, the first step is to determine citizenship। ये लाइन फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। महुआ मोइत्रा का बयान इसी कंटेक्स्ट में और भी एक्सप्लोसिव हो जाता है। वो कह रही हैं कि होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फिल्ट्रेशन रोकना। उस बात को सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी इनडायरेक्टली इको कर रही है। लेकिन उनका हेड कट मेटाफोर बीजेपी को एक रेडीमेड वेपन दे देता है। बीजेपी अब उन्हें एक
वायलेंट इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन फ्रेम कर रही है, जबकि असली डिबेट कि बीएसएफ और होम मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी इन्फिल्ट्रेशन पर क्या है पीछे चली जाती है। महुआ मोइत्रा का मेन आर्गुमेंट सिंपल था कि अगर बॉर्डर पे बीएसएफ, कोस्ट गार्ड और इतने सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का ब्लेम बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट पे कैसे आया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिपेंडेंस डे स्पीच का भी रेफरेंस दिया, कहते हुए दैट स्टैंडिंग एट रेड फोर्ट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड इन्फिल्ट्रेटर्स आर कॉजिंग डेमोग्राफिक चेंजेस, बट इवन एज ही वाज सेइंग दिस हिज होम मिनिस्टर वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट रो स्माइलिंग एंड क्लैपिंग। ये एक शार्प रिटोरिक पॉइंट था कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन एक रियल प्रॉब्लम है, तो फिर उनका होम मिनिस्टर किस बात पे ताली बजा रहा था। और अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन होम मिनिस्ट्री के ऊपर ही आता है, नॉट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद पॉलिटिकल ग्राउंड पर बीजेपी के लिए ये एक गॉड सेंड है। राहुल सिन्हा जैसे लीडर्स तुरंत कह रहे हैं कि इज दिस टीएमसी's ऑफिशियल लाइन, और बंगाल की अपकमिंग पोल्स में इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी एक सेंट्रल थीम है। महुआ मोइत्रा का रिमार्क बीजेपी के लिए एक एम्यूनेशन बैंक है और दूसरी तरफ टीएमसी एक डिलेमा में है। महुआ मोइत्रा उनका सबसे बोल्ड वॉइस है जो बीजेपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है, लेकिन उनके फायरी रिमार्क्स लीगल और पॉलिटिकल हेडेक्स भी ला देते हैं। ममता बनर्जी को उन्हें एक तरफ शील्ड करना पड़ता है तो दूसरी तरफ उनसे डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की फ्राइडे की हियरिंग ने इन्फिल्ट्रेशन को सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू से उठाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स के इशू बना दिया है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बिना ड्यू प्रोसेस के किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, और कलकत्ता हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि पेंडिंग हिबिस कॉर्पस केस को प्रॉम्प्टली डिसाइड करे। लेकिन बीजेपी और यूनियन गवर्नमेंट के लिए इन्फिल्ट्रेशन एक नेशनल सिक्योरिटी और रिसोर्सेज का इशू है, यानी एक तरफ सिटीजनशिप एज सिविल डेथ का आर्गुमेंट है तो दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स एज नेशनल थ्रेट का रिटोरिक भी है। महुआ मोइत्रा इसी बैटलफील्ड के बीच में अपना पॉलिटिकल थिएटर चला रहे हैं। उनका हर शब्द एक बॉम्ब जैसा लगता है, चाहे वो बीजेपी को ट्रोल करने का हो या फिर होम मिनिस्टर के खिलाफ मेटाफोरिकली वायलेंस का। लेकिन आयरनी ये है कि उनका वैलिड गवर्नेंस क्रिटिक उनकी शब्दों की वजह से डाइल्यूट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे का ऑर्डर एक रिमाइंडर है कि इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। अब सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा का ये रिमार्क उन्हें और कॉर्नर कर देगा, या फिर वो एक और बैच ऑफ ऑनर बनेंगी जो उनको ऑपोजिशन की सबसे फायरी आवाज बनाता है। क्या ममता बनर्जी उनके लिए शील्ड बनेगी, या फिर बीजेपी को एक पॉलिटिकल सैक्रिफाइस देकर डैमेज कंट्रोल करेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्ड देकर एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाएगा बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी और फंडामेंटल राइट्स। ये सब अभी सस्पेंस में है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि एमपी महुआ मोइत्रा फिर से इंडियन पॉलिटिक्स के स्टॉर्म सेंटर में बन चुकी है, और अब की बार स्टॉर्म पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घूम रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या एमपी महुआ मोइत्रा इस केस से बाहर निकल पाएंगी? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।